गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन करा था मीनिंग ऑफ जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, है ना। और आपको बताया भी था मैंने कि जीडीपी का मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in the economy during an accounting year, that is called GDP. Nominal GDP का मीनिंग क्या बताया था हमने आपको। Nominal GDP when we are calculating GDP on the basis of current price, current year prices. That's why nominal GDP is also called GDP at current price, and real GDP is when we are calculating GDP with the price of the base year, ठीक है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस पे भी कहते हैं। एंड दोनों में से रियल और नॉमिनल में से विच वन जीडीपी इज़ बेस्ट? रियल जीडीपी। वाई? क्योंकि रियल जीडीपी में जो हम प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर का प्राइस लेते हैं और क्वांटिटी करंट ईयर की होती है। तो बेस ईयर प्राइस जो हमारा साल बीत चुका है उस प्राइस से अगर जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो देयर इज़ नो चांसेस in the changes of the GDP value. But when we are calculating nominal GDP, यानी when we are using current year price, तो price is flexible, that can be changed, which means GDP can also be changed. Now, today's topic is GDP and welfare. जो हमारा GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कंसिडर करा जाता है कि इट शोज़ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इट शोज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट शोज़ प्रोडक्शन राइज और फॉल्स। जितना जीडीपी लेवल बढ़ता चला जाएगा जिस कंट्री का, इट मीन्स उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग बन रही है। क्यों? क्योंकि जीडीपी राइज का मतलब कि हमारे यहाँ उतनी ही ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड मोर। जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा किसी इकोनॉमी में, इट मीन्स इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सोसाइटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होने से क्या होगा? पर कैपिटा इनकम राइज होगा। पर कैपिटा इनकम राइज इट मीन्स नेशनल इनकम राइज, और नेशनल इनकम राइज मतलब इकोनॉमी विल बिकम स्ट्रॉन्ग मोर एंड मोर। तो रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो रियल जीडीपी है वो किस रूप में जाना जाता है? इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, whose top welfare of the people is measured in terms of the availability of goods and services for the person। यानी हर एक इंसान के ऊपर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं। जितना ज़्यादा रियल जीडीपी बढ़ता चला जाएगा, इट मीन्स हमारा उतना ही लेवल ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, तो प्राइस डजंट चेंज क्योंकि प्राइस हमारा बेस ईयर का है, बट क्वांटिटी कैन बी चेंज क्योंकि क्वांटिटी करंट ईयर की है ना। तो इसलिए रियल जीडीपी में अगर वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीडीपी राइज हो रहा है वो बिकॉज ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी के चेंज होने से अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दिस मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर। और जितना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ वेलफेयर मतलब जितना हायर लेवल ऑफ जीडीपी होगा, इतना ही हमारा ग्रोथ ऑफ इनकम इंक्रीज होगी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होगा, विच शोज़ मोर एंड मोर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो जीडीपी है वो किसको शो करता है? हमारी कंट्री के वेलफेयर को शो करता है। जीडीपी शोज़ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। जितना जीडीपी आपका राइज होगा, इंक्रीज होगा, उतना ही इकोनॉमी का वेलफेयर शो करेगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा नहीं है कि जीडीपी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट वेलफेयर। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी ऑल्सो। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहला हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है बेटा? इफ़ distribution of income turns an unequal GDP growth fails reflect a rise in social welfare. India is facing this situation at present. While per capita income is rising, starvation deaths are hitting the headlines more often than even before. Means कि जो हमारा कंट्री है वहाँ पर इनकम लेवल तो राइज हो रहा है, बट
वो फेयर नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है। रिच पीपल्स आर बिकम मोर रिच, पुअर सेक्शंस आर बिकम मोर पुअरर, यानी जो इनकम अर्न हो रही है बाय द राइजिंग ऑफ जीडीपी, उसका अर्निंग लेवल का जो हिस्सा है वो सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही लोगों पर वो अर्निंग आ रही है और जिससे दे विल बिकम मोर रिच। तो वाइल जो पर कैपिटा इनकम है दैट विल बी राइजिंग, बट स्टारवेशन ऑफ डेथ, यानी जो लोग मर रहे हैं भूख के मारे, भूखमरी से, वो हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जीडीपी के राइज होने का जो बेनिफिट है वो हर किसी को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई इट इज़ काउंटेड एज लिमिटेशन। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब जो हमारा जीडीपी हम निकालते हैं वो ज़रूरी नहीं कि ड्यू टू राइज इन क्वांटिटी ही बढ़े, इट कैन बी राइज with the help of rise in the price of the quantity, price of the goods also। भाई P into Q ही तो है जीडीपी। अगर हम सिंपल नॉर्मल जीडीपी की बात करें, कोई रियल नहीं कोई नॉमिनल नहीं, तो जीडीपी तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकलता है। तो क्वांटिटी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो प्राइस भी तो बढ़ सकते हैं। 10 इंटू 10 100, 10 क्वान्टिटी 10 प्राइस 100, फिर 10 क्वान्टिटी 12 प्राइस 120 आ गया। जीडीपी 100 से 120 हो गया, लेकिन आउटपुट लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ, फिर भी जीडीपी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया है ना। अगर क्वांटिटी 10 से 12 हो जाती और प्राइस 10 ही रहता तब 120 आता, तो इट शोज वेलफेयर। बट अगर हमारा पास प्राइस राइज हो रहा है विदाउट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी और गुड्स एंड सर्विसेज, तब भी तो जीडीपी राइज हो रहा है, तो इट डजंट शो रियल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। देन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, आज भी हमारे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बैकवर्ड एरियाज़, जहाँ पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज यानी बार्टर सिस्टम फॉलो करा जाता है। गुड्स आर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स, यानी उनकी कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। और जब कोई चीज़ मॉनेटरी वैल्यू में नहीं है, इसका मतलब उसका हम रिकॉर्ड नहीं रख रहे। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी, हम वो क्वांटिटी इंक्लूड ही नहीं कर रहे जो गुड्स के अंदर में गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और जबकि वो जनरेट हुआ है इकोनॉमी के अंदर, गुड्स तो प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में। अगर गुड्स आर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स, इट मीन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, बट क्योंकि उनका मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ, दे आर एक्सचेंज विद अनदर गुड्स, बार्टर सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो दैट मीन्स वी आर नॉट इंक्लूडेड दैट टाइप ऑफ गुड्स, और वो भी एक्चुअली में उनका इंक्लूड होना चाहिए था। तो अगर हम उन गुड्स को इंक्लूड नहीं कर रहे व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी, इट मीन्स जो जीडीपी हमारे पास आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। It in rural economy is barter system of exchange still prevails to some extent. All such transactions remains and recorded this cause underestimation of GDP. It mean it remains inappropriate index of welfare, यानी जो हमारे पास इंडेक्स शो हो रहा है जीडीपी के रूप में वो एप्रोप्रिएट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, फिर आता है बेटा एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ मतलब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन मतलब दो हैं, गलत और सही, लेकिन गलत के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और सही के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। जैसे कि हमारे मिस्टर एक्स हैं, कोई उनके घर के आगे स्पेस था, उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके एक प्रॉपर गार्डन बनाया। उस गार्डन को एक्स के अलावा वाई जेड ए बी सी डी सभी इंजॉय कर रहे हैं, हर कोई आता है, बैठता है, घूमता है, फिरता है, चला जाता है। तो करा तो अच्छा काम एक्स ने, पर उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट ने कोई रिवॉर्ड पे नहीं करा। सर्विसेज दे रहे, पार्क बना के हर कोई यूज़ करा, सर्विसेज है। फिर एक है मिस्टर एक्स, वो खड़े होके बाहर पब्लिक एरिया में सिगरेट पी रहे हैं। सिगरेट पीने से क्या हो रहा है, उनकी अपनी हेल्थ को तो नुकसान देखो है ही, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसका धुआं जो औरों के अंदर जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं, पक्की पब्लिक प्लेस पे है, वो उनकी हेल्थ को भी तो नुकसान हो रहा है। बट इसके लिए तो कोई लॉ नहीं बना कि ये इलीगल है, नहीं कर सकते आप इस काम को, ऐसे नहीं कर, खुली छूट है, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। तो अगर इस टाइप का कुछ काम हम करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ अच्छा कर रहे हैं कोई रिवॉर्ड नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं कोई पेनल्टी नहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नल फीस, externalities refers to good and bad impact of an economic activity without paying the price or penalty for that. There are both positive and negative externalities. GDP fails to account for the impact of positive and negative on social welfare. Hence इसीलिए
जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ को भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते तो इट मीन्स जो हमारा वेलफेयर इंडेक्स है जीडीपी का वो इनएप्रोप्रिएट है, वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जीडीपी के टॉपिक्स थे। मीनिंग ऑफ जीडीपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी, नॉमिनल, रियल, फिर जीडीपी एंड इट्स लिमिटेशंस, जीडीपी एंड वेलफेयर। तो लिमिटेशंस पे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं, तो लिमिटेशंस और मीनिंग ऑफ जीडीपी पे आपको फोकस करना है। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी पे भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, मीनिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में इस टॉपिक पे से, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है। ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर टुडे।